आज की वीडियो का टॉपिक है इजी लेग डे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। अभी मैं दिन की पहली मील ले रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, अभी 11 बजे हुए हैं और मेरे यहाँ और यहाँ जो जॉ है उसमें दर्द हो रही है क्योंकि मैंने कल पहली बार बहुत टाइम बाद मैंने च्यू किया। बहुत ज़्यादा मैंने च्युइंगम खाई, कम से कम मैं 2 से 3 घंटा उसको चबाता रहा और मेरे यहाँ इतना दर्द हो रहा है। अब मैं बाइट ले रहा हूँ एक, तो यहाँ दर्द हो रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम राजेश है और मैं एक फिटनेस क्रिएटर हूँ। मैं आप सभी की हेल्प करूंगा आपकी फिटनेस जर्नी में। मैं कोई सर्टिफाइड कोच नहीं हूँ, पर मुझे 3 साल हो चुके हैं सोलो ट्रेन करते हुए। मैंने बहुत सी गलतियाँ की, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और अभी रिसेंटली मेरे चैनल पे 3 वीडियोस आउट हो गई हैं, चेस्ट वर्कआउट, बैक वर्कआउट और आर्म्स वर्कआउट। और ये बिगिनर लेवल पे है। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं पता ये डेज और इन डेज में कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, हाईली रिकमेंड है। प्लेलिस्ट चैनल खोलो, प्लेलिस्ट जाओ और ये वीडियोस देखो। लेग डे बहुत डिमांडिंग होते हैं और बहुत सारे लोग लेग स्ट्रेन नहीं करते क्योंकि लोगों को लेग स्ट्रेन करना पसंद नहीं है। पर लेट मी टेल भाई, लेग ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत बेनिफिट है इसके। इन 3 सालों में मैं एक चीज़ तो सीख गया हूँ कि इंडियन फिटनेस बहुत पीछे है अभी इस टाइम। कोई नॉलेज नहीं है, बहुत ही कम लोग बता रहे हैं कि हाउ टू ट्रेन और कैसे अच्छे से ट्रेन करना है और लॉजिक क्या है। वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम भूल जाते हो। और पिछली वीडियोस देख सकते हो अगर तुम देखना चाहते हो। तो चलो लेग डे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर लोअर। अपर बॉडी, लोअर बॉडी। अपर बॉडी हम कम से कम 2 से 3 दिन ट्रेन करते हैं और हम ये सोचते हैं कि लेग डे हम 1 दिन में ही ट्रेन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। लेग बहुत बड़ी मसल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारी लेग 4 पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला फ्रंट थाइस, दूसरा बैक थाइस, तीसरा हमारे ग्लूट्स और चौथा हमारी काफ मसल। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया। इसकी हमें सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, वो इनफ हो जाएगा। फ्रंट थाइस में हमारे 2 मेजर पार्ट आते हैं जिसको ट्रेन करने के लिए हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। और बैक थाइस पे हमारे हैमस्ट्रिंग आएंगे, उनके लिए हम सिर्फ 1 एक्सरसाइज करेंगे। और जो ग्लूट्स हैं उसके लिए भी हम सिर्फ 1 एक्सरसाइज करेंगे। और जो हमारे काफ मसल है उसके लिए भी हम 1 एक्सरसाइज करेंगे। टोटल हम 4 से 5 एक्सरसाइज करेंगे लेग वर्कआउट में अपने, और इसमें ही आपकी लेग बहुत अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है इस मशीन पे लेग एक्सटेंशन। ये हमारे फ्रंट थाइस के लिए होगी। और इस एक्सरसाइज को मैंने जिम स्टार्ट किया है डे 1 से। ये मशीन हर जिम में होती है लेग की, और मेरा बेस्ट डिसीजन था इस पे स्टिक रहने का। तो अब मैं बताता हूँ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कैसे करेंगे। हम ये जो पैड है अपने एंकल से ऊपर सेट करेंगे, और सेकंड एक ऐसा वेट, अभी तो वार्म अप करूंगा मैं, पर तुम हमेशा याद रखना तुम एक ऐसा वेट लेना जिससे तुम्हारे 8 से 12 रैप निकले, और झटके मत देना। सीट को थोड़ा सा पीछे लीन करना मेरे हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है। ऊपर लाते बार 1 सेकंड का होल्ड, फिर नीचे आराम से। अब कई सारे लोग इसमें मिस्टेक मैं बताऊं क्या करते हैं, वो झटका देते हैं और इसको रेस्ट पोजीशन पे ले आते हैं। मेरे कहने का मतलब वो एकदम से ऐसे ऐसे झटका देंगे। और सेकंड ये देखो, इस पे तुम्हें एक प्ले दिख रही होगी, तो तुम्हें अगर तुम ऐसे करोगे और इसको रख दोगे तो वेट यहाँ पे बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आ गया, मेरा यहाँ से टेंशन हट गई। तो लोग एक एक रैप में ऐसा करेंगे, जैसे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे। ऐसे नहीं होता, तुम्हें टेंशन देनी पड़ेगी इस पे लगातार। तो सही तरीका हो, बैक स्ट्रेट, पीछे हो जाओ, एंकल के ऊपर जो पैड बांधा है हमने उससे 1 सेकंड का पॉज, और धीरे धीरे
मैं वेट को रेस्ट होने नहीं दे रहा। तो ये रहेगी हमारी पहली एक्सरसाइज, और इसके हम कम से कम 10 रैप तो आने चाहिए एक ऐसा वेट लेना। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज हमारी बैक थाइज के लिए है, यानी कि हैमस्ट्रिंग के लिए, जो कि हमारी बैक थाइज होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मशीन को हम होल्ड करेंगे जहां पे भी तुम्हें ठीक लगता है, और एंकल के पीछे पैड को सेट करेंगे, और जो हमारी हील है, जो हमारा पैर है, उसको हम हिप्स के तरफ कर्ल करेंगे, और जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक स्क्वीज फील करो और धीरे धीरे नीचे लाओ। सिंपल एक्सरसाइज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। काफी सारे लोग इसको लेट के परफॉर्म करते हैं, मैं भी इसे पहले लेट के ही परफॉर्म करता था, लेकिन ये इस मशीन में ये जो पैड है ये हमें ये करने से रोकता है, और कोई और एक्सरसाइज भी नहीं है हैमस्ट्रिंग के लिए, इसलिए मैं खड़े होकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। और थोड़ी सी टाइम कंज्यूम एक्सरसाइज है, पर क्रेजी पंप भी अच्छा मिलता है, और रिजल्ट तो इसके अच्छे हैं ही। तो इसके भी हम 3 सेट करेंगे। दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, और थर्ड एक्सरसाइज, सांस फूल गई। दो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और थर्ड एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है सुमो स्क्वाट्स, और इसको मैं डंबल से यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे कोई रैक नहीं है। अगली एक्सरसाइज हमारे अडक्टर्स के लिए रहने वाली है, और इस जिम में अडक्टर्स की कोई मशीन नहीं है। अच्छा जिम है ऐसा कुछ नहीं है, पर अडक्टर्स की मशीन ना होने के कारण हम अडक्टर्स ट्रेन करने के लिए करेंगे सुमो स्क्वाट्स। और स्क्वाट्स के लिए यहाँ कोई रैक नहीं है तो इसके लिए हम डंबल का यूज करेंगे। देखो सोर्सेज कम है, कोई बात नहीं, एक्सक्यूज। अल्टरनेट हर एक चीज का होता है, हर एक्सरसाइज का अल्टरनेट है, जो यहाँ नहीं है उसको मैं किसी और तरीके से भी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हारे जिम में एडक्टर्स की मशीन है तो उसे यूज करो। और अब हम सुमो स्क्वाट्स करेंगे। उसके लिए हम एक वेट लेंगे जिसे हम दोनों हाथों से पकड़ेंगे। अब स्क्वाट्स में जो होता है, शोल्डर के बराबर फीट खुलते हैं। सुमो स्क्वाट्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे शोल्डर है उससे हम बाहर अपने फीट रखेंगे, और इसको भी हम बाहर करेंगे अपने, तो कुछ ऐसा स्ट्रांस बनेगा, देख सकते हो। और अब हम लेंगे वेट, और अब हम स्क्वाट्स करेंगे। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये वेट नीचे लग जाएगा, तो रेप रेंज अच्छी नहीं आएगी, जो डेप्थ आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, और बैक स्ट्रेट, सांस इनहेल, और एक्सरसाइज परफॉर्म। तो इस एक्सरसाइज के मैं 2 ही सेट करूंगा, और आगे आने वाले टाइम में हो सकता है मैं इस एक्सरसाइज के सेट और बढ़ाऊं, पर मेरे ख्याल से 2 इनफ है। तो इसके बाद हम अगले एक्सरसाइज की ओर मिलते हैं। तो ये एक्सरसाइज काफी अच्छी लगी मेरे को। और अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारी लेग प्रेस। बहुत लोग इसे लगाते हैं और बहुत हैवी वेट इस पे मारते हैं, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा गोल हैवी वेट उठाना नहीं है, हमारा अपनी लेग्स को एक अच्छा एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करवाना है। तो ये एक्सरसाइज ओवरऑल पूरी लेग के लिए हो जाएगी। इसमें हमारे फ्रंट, बैक थाइज, ग्लूट्स आ जाएंगे। पर रुको, इस पे अगर हम अपने फीट्स को इस थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स टारगेट होते हैं,
और अगर नीचे रखेंगे तो क्वाड्स, अगर बीच में रखेंगे तो ओवरऑल लेग स्ट्रेन हो जाएगी हमारी। तो हम इसको ना हम अपनी फीट ऊपर रखेंगे ना लो रखेंगे, हम मीडियम रखेंगे, जिससे हमारे ओवरऑल लेग इसमें ट्रेन हो जाएगी। हम इसमें डेप्थ अचीव करेंगे। नीचे जब हम आएंगे तो हम जितना आ सकते हैं उतना आएंगे, इसीलिए हम वेट थोड़ा कम ही रखेंगे बेशक, पर जिस पर्पस के लिए हम ये एक्सरसाइज करेंगे वो सॉल्व हो जाए। हाथ के हाल देखो, बीटी हो चुकी है। तुमने देखा जब मैं जिम मार रहा था तो कितना ही धूप थी बाहर, और मेरे जिम बैग में एक अम्ब्रेला था, मैंने उसको निकाल दिया। और अब मौसम बारिश का हो गया है, तो ना हम अपने फीट इतने ऊपर रखेंगे ना इतने नीचे, हम रखेंगे बीच में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इसमें आपकी बैक स्ट्रेट और ये स्ट्रेट ही रहेगी। अब आपको अपने लेग्स पूरे आगे आके लॉक नहीं कर देने हैं, नहीं तो आपके यहाँ जॉइंट पे प्रेशर क्रिएट होता है और इससे आपको इंजरी भी हो सकती है। तो आपको थोड़ा सा इसको नीचे, बस इतना हिलाना है आपको ऊपर से नीचे। इस मशीन में हम सिर्फ स्क्वीज करेंगे और ऊपर थोड़ा सा हिलाएंगे, ऊपर पूरा नहीं लेके जाएंगे, इतना ही लेके जाएंगे। हमें अपने फीट अपने शोल्डर लेवल पे लाने हैं, ठीक है। अब नीचे लेके जाएंगे और नीचे पूरा और ऊपर। अगर यही मैं वेट ज्यादा भी कर सकता हूं, पर मैं इतनी ज्यादा डेप्थ अचीव नहीं कर पाऊंगा। ये एक्सरसाइज हमारी ओवरऑल लेग के लिए होगी। इसके हम 3 सेट लिए और इसमें हम जितना हम नीचे आ सकते हैं उतना आने की कोशिश करेंगे, जब तक हमारे हिप्स ऊपर की ओर उठ ना जाए। एक स्वीट पॉइंट होगा जहां आपको पता होगा कि आपके हिप्स अब उठने लग गए हैं, तो आपको ऊपर पुश कर देना है। आपको अपने हिप्स उठने नहीं देने हैं, इंजरी होगी नहीं तो। इस एक्सरसाइज के बाद हमारी ओवरऑल लेग स्ट्रेन हो जाएंगी, फिर हमारे काफ मसल रहेंगे और ग्लूट्स रहेंगे। अगली एक्सरसाइज रहने वाली है हमारी काफ मसल के लिए। अगर तुम्हारी जिम में इससे रिलेटेड कोई मशीन है तो उस पे इसको परफॉर्म करना। मेरे जिम में इससे रिलेटेड भी कोई मशीन नहीं है। तुम बोलोगे कैसा जिम है, पर बेस्ट जिम है। हम इसे स्मिथ मशीन पे करेंगे और सबसे पहले हम थोड़ी सी हाइट बढ़ाएंगे इसका यूज करके। मुझे नहीं पता तुम्हारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में इसे पटलू बोल देंगे। इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया है क्योंकि जब मैं नीचे जाऊंगा तो हो सकता है ये ऊपर को आ जाए, मेरा वेट ना संभाल पाए, तो इसलिए मैंने इसको रख दिया है। और हमें अपने पैर के आगे वाले पार्ट को इस पर रखना है और बाकी नीचे। अब इसे परफॉर्म कैसे करना है हमें, तुम देख सकते हो मैंने आधे पैर रखे हुए हैं, आधे मेरे हवा में इस टाइम। अब हमें ऊपर को इसकी हेल्प से आना है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद फ्री वेट से जो काफ मसल है वो बहुत डीट मसल कहते हैं उसे। इसमें अगर तुम्हें बर्न बहुत देर से आता है, अगर आ भी गया तो उसके बाद भी ये उतनी ट्रेन नहीं होगी बाकी मसल की तरह, क्योंकि ये मसल डेली काम आती है। अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो इस मसल का कहीं ना कहीं रोल है। तो
इसमें हम रैप ज्यादा रखेंगे और वेट से तो मैं इतना ही रैप मार सकता हूँ, बाकी मैं फ्री वेट से अगर थोड़े और मार पा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को 95% इग्नोर करते हैं, पर मैं चाहता हूं तुम इसे इग्नोर ना करो। देखो अभी मैंने शॉर्ट्स पहने हैं तो मेरा क्या पार्ट तुम्हें विजिबल हो रहा है? हमारी काफ मसल ही तुम्हें विजिबल होगी सबसे ज्यादा। अगर यही तुम्हारी ग्रो नहीं होगी, तुम्हारी चिकन लेग्स लगेंगी। चाहे तुम कितने भी फ्रंट थाइस बैक थाइस ट्रेन कर लो, पर तुम्हारे काफ मसल तुम्हारी लेग को स्टैंड आउट करते हैं। तो इसके हम 3 सेट करेंगे और रैप रेंज जितनी हो सके उतनी। मैंने 10-10 की प्लेट लगाई है इसमें, इससे मैं 10 से 12 रैप मार दूंगा और बाकी मैं फ्री वेट से जितने मैं मार पाऊं उतने मैं मारूंगा। ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग की, इसमें हम अपने ग्लूस ट्रेन करेंगे। तो इसमें मैं स्पेशली डंबल का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर उसकी मशीन नहीं है। अब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए 10-10 केजी के डंबल ले लिए हैं, चेस्ट अप शोल्डर पीछे, और अब हमें अपनी बैक पीछे की ओर लेके जानी है और अपने ग्लूट्स भी पीछे की ओर लेके जाने हैं और स्ट्रेट रखनी है अपनी बैक। इसके तुम 2 सेट करोगे वही बहुत है। अगर तुम 3 करना चाहो तो 3 मैक्सिमम कर सकते हो। अगर तुम मेरा वर्कआउट कॉपी करने वाले हो तो मैं ये बता दूं, मैं लेग डे के दिन 2 और एक्सरसाइज करता हूं, पर वो लेग की नहीं है। सबसे पहले मैं अपने ट्रैप्स की एक्सरसाइज करता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा वीक पार्ट है, और अपनी रियल डेल्ट की एक्सरसाइज करता हूं। ये दोनों एक्सरसाइज तुमने मेरे बैक वर्कआउट में देखी होंगी, तो बस वही मैं ये करूंगा। तो वो 2 एक्सरसाइज भी मैं आज करूंगा क्योंकि उसको ट्रेन किए हुए 2 दिन हो चुके हैं हमें। तो ये था हमारा लेग डे। इसको ट्राई करना और बताना क्या ये इजी लेग डे था या तुम्हारे लिए डिफिकल्ट। मेरे लिए इजी हो चुका है क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हो चुका हूँ इसको करने के लिए। तो अगर तुम्हें अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और अगर आगे भी मुझे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में। थैंक यू। Some breaks was